भाई उन्होंने पढ़ाई यहाँ से करी, लेकिन उनके पढ़ाए हुए बच्चों की जो रैंक्स आई है ना, आप मतलब देख के शॉक रह जाओगे। भैया ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 6 7 8 10। आज जो होने वाला है ना वो बिल्कुल हिस्टोरिक होने वाला है, हिस्ट्री बनने वाली है बच्चों। आज इस सरल परिवार में एक ऐसे सर जुड़ रहे हैं जो कि लेजेंड्स ऑफ द लेजेंड्स बोले जाते हैं। आप जब उनके बारे में सुनोगे ना बोलोगे सर ये मतलब जिनके लिए पूरी एक पेज भी कम पड़ेगा लिखते जाए उनके अचीवमेंट्स और जो उन्होंने मचाया है ना उसके लिए। तो भाई सस्पेंस नहीं रखते हुए बच्चों, आपका इतना प्यार है इसरल प्लेटफॉर्म के लिए कि इतने अच्छे अच्छे लोग कोटा की टॉप मोस्ट फैकल्टीज आज अपने साथ में जुड़ रहे हैं। बच्चों आप ऐसे ही मेहनत करते रहो। तो जो आज जुड़ने वाले हैं ना, जिनको आज हम स्वागत करने वाले हैं, उनके बारे में बताना स्टार्ट करता हूं। देखो वो खुद आईआईटी दिल्ली से है, ये इटसेल्फ में बड़ी बात है भाई। लेकिन उससे भी बड़ी बात भाई उन्होंने पढ़ाई यहां से करी, लेकिन उनके पढ़ाए हुए बच्चों की जो रैंक्स आई है ना, आप मतलब देख के शॉक रह जाओगे। भैया ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 6 7 8 10। मैं उनसे 100 की भी पूछ रहा था, उन्होंने कहा यार शायद 100 में तो कोई सी भी छूटी हुई नहीं है, 11 से लेकर 100 तक तो सारी की सारी आई हुई है। आप समझ रहे हो, टॉप 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 टीचर जो होते हैं सर कौन से सब्जेक्ट के हैं? भाई फिजिक्स के टीचर हैं। उनके पढ़ाए हुए बच्चे न जाने कितने फिजिक्स ओलंपियाड क्रैक कर चुके हैं। 4 बच्चे तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 2 गोल्ड ला चुके हैं, 2 सिल्वर ला चुके हैं। ठीक है, सर को 25 साल का एक्सपीरियंस है कोटा में पढ़ाने का, 25 ईयर। भाई जो वीडियो देख रहे होंगे ना, तुम्हारी जितनी एज नहीं है उससे ज्यादा सर को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और सर को ऑथर हैं रेस्निक हेलिडे नाम की जो किताब आती है ना, जिसको हेलिडे रेस्निक भी लोग जानते हैं। भाई लेजेंडरी बुक है, सदियों से, मतलब एक्चुअली जेई की हिस्ट्री में सदियों से चलती आ रही है, उससे पहले से चलती आ रही है वो। उसके सर को ऑथर हैं। आप अब गेस कर सकते हो 1 2 3 6 7 8 10 सारी AIRs अंडर 100 की सर ने पढ़ाई हुई है, 25 साल का एक्सपीरियंस। सर अब तो सस्पेंस खत्म कर दीजिए, कौन है सर, बुलाएंगे भी थे उनको। तो हम स्वागत करते हैं अमित गुप्ता सर का, जिनको बच्चे एजी सर के नाम से भी जानते हैं। सर मोस्ट 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 वेलकम सर, आपका बहुत 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 स्वागत है सर। बच्चों में आपको एक बात और बताता हूँ, जब मैं पढ़ता था ना तब सर पढ़ाते थे, मतलब तब से सर पढ़ा रहे हैं, उससे पहले से सर पढ़ा रहे हैं। और मैंने सर से खूब सारे डाउट भी पूछे हैं, डाउट काउंटर पे जा जाके। और जो सर फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट फिजिक्स। और मैं सर के बारे में एक बात बताना भूल गया, जगह खत्म हो गई थी स्लाइड में यार, इसलिए सर के पढ़ाए हुए बच्चों के जेईई एडवांस जैसे एग्जाम में फिजिक्स में पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। तो सर इट्स माय ऑनर टू वेलकम यू टू इसरल फैमिली। सर बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है एक्चुअली में कि मैं सर आपका स्वागत कर रहा हूँ। मतलब सर जिन टीचर्स से आप पढ़े होते हो, जो आपके समय से पढ़ा रहे होते हैं, जिनका आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होता है। और मैं बच्चों एक बात और बताता हूँ, ये मतलब सर को तो पता ही है, मैं जब पढ़ाना सीख रहा था ना तो मैं सर की क्लास में भी बैठता था, कई सर की क्लासेस मैंने सर और सर के काफी सिंसियरली नोट्स बनाते थे, सबसे अच्छी बात ये है। मैं नोट्स नहीं बनाने वालों को डांटता हूँ, और ये ऐसे टीचर बहुत ध्यान से नोट्स बनाते। मेरे पास सर अभी भी आपके सारे नोट्स पड़े हुए हैं सर, एंड दे वर जस्ट ऑसम भाई। मतलब सर मैं जब स्टूडेंट था तब सर आप थे, जब मैंने टीचिंग सीखी तब सर आपने उसमें रोल प्ले किया है, एंड आई एम सो ग्लैड, सो हैप्पी। और सर मोस्ट 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 वेलकम सर। थैंक यू सर। मतलब सबसे पहले तो सर आप खुद आईआईटी दिल्ली से हैं, हाँ। उस जमाने के आईआईटी दिल्ली से हैं सर। 25 साल से सर पढ़ाते पढ़ाते हो गया सर पूरा, इतनी टॉप रैंक्स दिए सर। सबसे पहले मैं सर अपने बच्चों के लिए एक बात जानना चाहूँगा कि ये जो टॉप रैंक्स होती है सर, ये बच्चे फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं सर? जैसे तुम पढ़ते थे यार तुम भी तो टॉपर ही हो, 41 रैंक लेके आप जैसे तुम पढ़ते थे। बट चूंकि अब बच्चे सुनना चाहते हैं तो सेम चीज़ दूसरे मुंह से वाली बात है। बाकी जैसे तुम पढ़ते थे एसेंशियली, तो भाई मतलब जो अच्छे बच्चे होते हैं वो
कॉन्सेप्ट समझने के पीछे भागते, और दो चीज़ों का बैलेंस करना ज़रूरी होता है। नंबर एक, आप ये नहीं कि सवाल में अटक गए तो बार बार थ्योरी पढ़ने लग जाओ, बार बार वीडियो देखने लग जाओ, वो नहीं करते। जो सवाल टीचर ने दे रखे अच्छे सवाल, उनको खुद से सॉल्व करना पूरा समझ के। ये नहीं कि ये सवाल टीचर वाले नहीं हो रहे तो मैं कोई और सवाल कर लूँ, मैं 100 सवाल दूसरे कर लूँ, उससे कुछ नहीं होना। क्योंकि एक टीचर ने आपको एक मटेरियल बना के दिया है तो उसने सोच के दिया इस मटेरियल में बच्चे के जितने भी कॉन्सेप्ट्स के कमियां हैं सारी पूरी हो जाएंगी। यदि तुमने उस टीचर का दिया हुआ एक सवाल छोड़ दिया तो तुम्हारा वो कंसेप्ट छूट गया है, और वो कंसेप्ट तुम्हारे को जेई में आके खाएगा। बेसिकली वो भूत बनेगा और जेई में प्रेत बन के तुम्हारे मार्क्स खा जाएगा। मैं तो ये मानता हूँ हर सवाल का पूरा ढंग से क्रियाक्रम करना है एंड तक। क्या सारी मतलब जो भी होती है ना अपने यहाँ पर जितनी भी सब कुछ करना है। किसी को भी आधा छोड़ दिया ना वो आपको मार डालता है। जी मैं पर्सनली मेरे साथ हुआ था, मैंने रिजिड बॉडी की एरोडोव, हमारे ज़माने में एरोडोव करना 93 में बहुत बड़ी बात होती थी, 95 में मैं करके गया था। एक सवाल मैंने फर्जीवाड़ा किया था, उसका सोल्यूशन मेरे को दोस्त ने बताया था ऐसे ऐसे हो जाता है। हाँ लग रहा हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल आया था और हमारा पेपर था 2 घंटे में सिर्फ 6 सवाल ओलंपियाड स्टाइल। वो एक सवाल मुझसे नहीं हुआ जो कि एरोडोव जैसा ही सवाल। ओहो, आपने सारे किए थे, वो तो एक छोड़ दिया। एक छोड़ा भी नहीं था, सोल्यूशन मतलब, सुन लिया, हाँ, पेन नहीं चलाया था, करके नहीं देखा, समझ के खुद से। और 1 घंटे में मुझसे 3 सवाल हो गए थे। वो एक सवाल और हो जाता तो मेरी रैंक और अच्छी आ जाती थी, तुम्हारी तेरी रैंक आ गई होती। अरे सर अरे सर आपने मतलब सर आपकी जो भी थोड़ी कमी पेशी रह गई रैंक में इसमें, वो सर आपने यहाँ पूरी कर ही ली सर। 41 आ गई, 1 2 3 6 7 8 10, मतलब सर ये जस्ट माइंड में। बच्चों जो ऐसे बोलते हैं ना कोटा में सो कॉल्ड स्टार बैचेस हैं सर, मतलब नॉर्मल बैचेस से लेकर स्टार बैचेस के सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं और सब जगह से सर रैंक ला चुके हैं भाई। सर एक बात बताइए, मतलब 2 गोल्ड 2 सिल्वर सर आपके, मतलब मैंने तो मतलब आपके पढ़ाए हुए बच्चों के सर जे एडवांस में भी पूरे में से पूरे आए हुए हैं। हाँ 4 बच्चों के जेई एडवांस में एक भी मार्क नहीं कटा फिजिक्स में, ऐसे उन्होंने किया। दोनों पेपर में फुल आउट ऑफ फुल आए हैं। सर मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों पेपर में फुल आउट ऑफ फुल आए हैं। सम करके भी हाँ, कोई एक मार्क नहीं कटा दोनों। भाई साहब सर ये बहुत रेयर है, मैं आपको बताऊं ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टीचर से सुनने को मिलता है कि भाई फुल आउट ऑफ फुल जे एडवांस जैसे एग्जाम में उनके बच्चों के आए हैं। ये सर मतलब मचा दिया सर आपने, मतलब अरे बच्चों ने किया, मैंने क्या किया। बच्चे बहुत अच्छे, मतलब उनकी कहानियां सुनोगे बच्चे अलग लेवल का, उनमें मतलब ओबीडियंस, टीचर की बात मानना और मार्क्स लाने के लिए मतलब लगे रहना, वो अलग था मतलब उन बच्चों में बात। सर ये पढ़ते कैसे थे सर, इधर आ जाइए ना। हाँ। ये सर पढ़ते ये मतलब सर कितने घंटे पढ़ते थे बच्चे ऐसे ही? देख तू भी 24 घंटे पढ़ता था, सब 24 घंटे पढ़ते। जो बच्चे को कुछ करना है, जीवन में कुछ करना है, देखो सिंपल सा रूल है, आपने 24 घंटे पढ़ना होता है। जैसे मैं किसी को बोलता 24 घंटे पढ़ना होता है तो उनको लगता है नहीं हो सकता। प्लीज़ अंडरस्टैंड, 24 आवर्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे किताब लेके बैठे हो। 24 घंटे पढ़ने का मतलब ये कि आपका पूरा जीवन पढ़ाई के लिए समर्पित है। आप सो रहे हो तो इसलिए ताकि आप फ्रेश हो सको और माइंड आपका पढ़ाई में लग सके। आप खा रहे हो तो इतना कि आपकी बॉडी को एनर्जी मिल सके। ये नहीं कि मम्मी ने आज आलू के पराठे बनाए थे यार 2 पराठे एक्स्ट्रा खा लेते, तो वो नहीं चलेगा, फिर आप सो जाओगे, राइट। तो क्या होता है, अच्छा बच्चा क्या करता है, जैसे बंसल सर जैसे मेरे टीचर थे क्या सिखाते, तो यही सिखाते थे कि यार बीमार नहीं पड़ना भी पढ़ाई है। यू आर कीपिंग योर हेल्थ लाइक दैट, टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी एंड एवरीथिंग, क्या पढ़ाई अच्छी कर सको। तो आपको क्या गप्पे नहीं मारने चाहिए, दोस्त से बिल्कुल मारिए ना, 10-15 मिनट गप्पे मारिए, माइंड फ्रेश होगा गप्पे मारने से, इसलिए ताकि आपका माइंड फ्रेश हो, पढ़ाई कर सके। मतलब एवरीथिंग शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकूँ। तो अच्छा बच्चा या अच्छा बच्चा ही क्या यार, कोई भी आप चैंपियन ले लो, सचिन तेंदुलकर ले लो, लियो मेसी ले लो, जो भी आपको लेना ले लीजिए, उनका पूरा जीवन यही रहता है 24 आवर्स देयर लाइफ इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट वन गोल। सर 25 इयर्स सर आपकी पूरी लाइफ सर फिजिक्स के लिए डेडिकेट हो गई सर, दैट्स सो रेस्पेक्टेबल। और मी बीइंग अ फिजिक्स टीचर सर मेरे को मतलब ये लगता है सर 25 साल सर, जैसे हमने इनके सर के देखे सर 37 ईयर्स है ना सर, आपके 25 साल मतलब सर मेरे जैसे 13 साल हुए है ना सर। कैसे आफ्टर 25 इयर्स ऑल्सो आप में वही, अभी मेरा और सर का डिस्कशन हो रहा था ना, तो मतलब सर का फिजिक्स का पैशन
सर मतलब फिजिक्स में कोई वो बात है एक्चुअली, वो तो कह रही थी, कैसे सर अभी भी उतना पैशन और वो सब कैसे मेंटेन्ड है? यार तो 8वीं 9वीं से फिजिक्स जब पहली बार देखी थी, जिसको क्या बोलेंगे, पहली नजर का प्यार है, बीवी ना सुन ले बस। सर ये पार्ट कटवा देंगे अब। तो मतलब फिजिक्स तो मतलब यार, मतलब आज भी यूट्यूब पे मतलब फिजिक्स के वीडियो देख रहा हूँ तो सो मतलब इट्स इनएक्सप्लिकेबल। बस मतलब ये रह गई लाइफ में कमी मेरी कि मुझे फिजिसिस्ट बनना था, पर मैं थोड़ा डर गया। बट फिर बाद में मेरे 3 से 4 स्टूडेंट फिजिसिस्ट बन गए, तो वो भी पूरा हो गया। एक बर्कली से, एक फर्मी लैब है शिकागो में, बट वेरी फेमस प्लेस, वहाँ पे वो क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम करते हैं। ऐसे 2 स्टूडेंट और हैं जो फुल टाइम फिजिसिस्ट बन गए। तो मैं एक नहीं बन सका, बट 4 को आई कुड। और उनसे कोई पूछता है कि तुम फिजिसिस्ट क्यों बने, तो बोलते हैं यार वो 11वीं में एक टीचर मिला था, उसने मुझे फिजिक्स का चाव लगा दिया। एक मजाक में कहता सर आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर मुझे फिजिसिस्ट बना दिया, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सर। काश मैं आपसे नहीं मिला होता सर, आपने अपना इन्फेक्शन उनको ट्रांसफर कर दिया सर पूरा। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड। फिर उनसे मिलते तो फिर एंथू आ जाता है कि यार सब्जेक्ट इतना अच्छा। अभी मिला था, मैं शिकागो गया था तो उस बच्चे से, ही केम टू टीच मी ड्राइविंग, कि यार अमेरिका में ड्राइविंग कैसे करनी है। अच्छा, तो वो आपके स्टूडेंट ने आपको अमेरिका में गाड़ी चलाना सिखाई? हाँ। ओह, पेट्रोल भरना भी सिखाया। पेट्रोल भरना भी सिखाया? अच्छा, यहाँ मतलब तो खुद इंडिया भरना में पड़ता है? पेट्रोल वहाँ खुद भरना पड़ता है। ओह। तो सर वो भी सोच रहा होगा सर ने मेरे को पूरी बेसिक सिखा दिया, मैं सर को पेट्रोल भरना सिखा रहा हूँ मतलब। अरे सर वाह भाई वाह। सर ये स्टूडेंट और टीचर का सर रिलेशन होता ही ऐसे है सर, मतलब Exactly. बिल्कुल। एंड वाह सर, ये मतलब दिस वाज सो अमेजिंग टू लिसन। बच्चों तुम लोगों को एकदम अब जबरदस्त से जबरदस्त कॉन्सेप्ट, सवाल ऐसे ऐसे मिलने वाले हैं ना कि भाई दिमाग एकदम ऐसा हो जाएगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसे सवाल, इस तरह से सॉल्व करने का तरीका, सोचने का तरीका। एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट इन दैट, सर के जो सोचने के तरीके होते हैं, जिस तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका होता है फिजिक्स में, दैट इज जस्ट ऑसम एंड वेरी यूनिक इन सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। जब मैं भी सर की क्लास में जैसे बैठता था तो यार कई बार जो नए नजरिए मिलते थे, नहीं यार इस तरह से तो प्रॉब्लम को सोचा ही नहीं, बड़ा बड़ा सोल्यूशन आ रहा है इस तरह से सोचने में, माय गॉड फिजिक्स से ऐसे सोच के सर, तो वो जो फीलिंग आती है ना, तब वो जो सवाल हो जाता है, वो जो कॉन्सेप्ट हो जाता है, माय गॉड। हाँ मतलब पूरी चीजें एक दिखती है कि यार ये तो 2-4 ही चीजें हैं जिससे सारी सवाल बनाए जाते हैं। वो फीलिंग जब आप बच्चे को कन्वे कर पाओ खुद की, तो बहुत अच्छा लगता है। सोचने का तरीका इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चों ने मुझे बताया कि ठीक है हम कंप्यूटर साइंस में गए, कुछ और कर रहे हैं, बट फिजिक्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है वो कोई और चीज़ नहीं सिखा सकती है, क्योंकि फंडामेंटली आप सोचने का तरीका जो डेवलप करते हो ना, वो फिजिक्स इज वन ऑफ द मेन थिंग जो आपको सोचने का तरीका डेवलप कराती है। तो सर अभी इसरल के बच्चों को आपकी फिजिक्स मिलने वाली है सर, एंड आई एम सो हैप्पी टू वेलकम यू सर। थैंक यू। इन इसरल फैमिली। एंड सर मिलकर मचाएंगे और बच्चों को सर जो फिजिक्स का दीवाना बनाना जो है बनाएंगे। तो बच्चों आप भी कमेंट में एजी सर वेलकम से सर का स्वागत कीजिए, और सर की जो फिजिक्स है उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है बच्चों।